गुड मॉर्निंग। ये न्यूमेरिकल जो है वेव ऑप्टिक्स है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। CBSE 2022-23 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट क्यों था। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होने से पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है, राइट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हो गया, जब यंग ने ये एक्सपेरिमेंट करा, तो ये पक्का हो गया कि लाइट एक वेव होती है। इससे पहले कन्फ्यूजन क्या था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि लाइट एक वेव है और एक पार्टिकल नहीं है। दूसरी बात, किसी ने भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले लाइट की वेवलेंथ नहीं नापी थी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए लाइट की वेवलेंथ भी नप गई। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक, इसने लाइट की वेवलेंथ नाप ली। सेकेंड, ये प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो वेव होती है और पार्टिकल नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप थोड़े टिप्स लेते रहें बिफोर वी स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। इसको ध्यान से पढ़े न्यूमेरिकल को। इसके अंदर पाथ डिफरेंस वर्ड यूज़ करा हुआ है। देखिए, पाथ डिफरेंस, और किसी जगह स्क्रीन पे दो वेव्स इंटरफियर कर रही हैं, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और जो वहाँ पे स्क्रीन पे जो बन रहा है, वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो 1/8 ऑफ द वेवलेंथ है, राइट। तो पाथ डिफरेंस वर्ड यूज़ करा गया है, और आपसे पूछा गया है कि वहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, अपने आप बता दिया इन्होंने ब्राइट फ्रिंज है। आपको रेशियो निकालनी है इंटेंसिटी की एज कंपेयर टू द सेंट्रल फ्रिंज। तो देखिए, अगर आपको मालूम है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब होता है तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है, और फेज डिफरेंस की वजह से जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज बनती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आइडियली डार्क फ्रिंज बनती है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। लेकिन इन्होंने ये बता दिया है कि पाथ डिफरेंस जो है वो ब्राइट फ्रिंज बनाता है, और सेंटर में भी ब्राइट फ्रिंज ही बनती है। आपको मालूम होगा यंग डबल स्लिट में बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन के ब्राइट फ्रिंज बनती है आइडियली, और स्लिट से जो वेवलेंथ्स आती हैं दो, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो पाथ डिफरेंस जो है, जो पाथ डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है फेज डिफरेंस में। अब क्वेश्चन है इंटेंसिटी का, तो आपको याद होगा कि जो इंटेंसिटी है वो फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक बार डेरिवेशन देख लें, किस तरह से पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, उस एम्पलीट्यूड की मदद से इंटेंसिटी निकालते हैं, और फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपको मेमोराइज्ड होना चाहिए। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे फेज डिफरेंस 0 होता है, तो फाई इज 0, और आपको निकालना क्या है बेसिकली, फाई एट द पोजीशन वेयर द पाथ डिफरेंस इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। तो कंपेयर करना है आपको इंटेंसिटी एट द सेंटर और उस जगह पे जहाँ पे आपका जो वो है पाथ डिफरेंस वो 1/8 ऑफ द वेवलेंथ है। वेवलेंथ दी नहीं, अब आपको बेसिकली पता है कि दोनों ही जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज इस पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अब न्यूमेरिकल के ऊपर और इसे सॉल्व करते हैं। राइट, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर 1 देख लीजिए। आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर पाथ डिफरेंस दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पाथ डिफरेंस आपको दे ही रखा है, तो पाथ डिफरेंस हम लिख लेते हैं इसके अंदर। और पाथ डिफरेंस इज गिवन टू बी 1/8 ऑफ वेवलेंथ, राइट, वेव लेंथ। इसको मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ, पाथ डिफरेंस। अब आपको मालूम है कि पाथ डिफरेंस को हमें फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फेज डिफरेंस का यूज इंटेंसिटी कैलकुलेशन के अंदर होता है। तो देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाई अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो। डेल्टा एक्स विच इज योर पाथ डिफरेंस इज गिवन टू बी 1/λ/8, right? Lambda by 8 divided by
लैम्डा इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इस लाइन की चिंता ना करिए, ये दिस इज़ नथिंग। और इसकी मदद से अब हम निकाल लेते हैं व्हाट इज़ द फाई। फाई की वैल्यू आ गई आपकी, ये लैम्डा लैम्डा कट गया, ये 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, ये आपका बन गया पाई बाय 4। अब आपको मालूम है कि ये फाई है फेज डिफरेंस, सो व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड इज द फेज डिफरेंस। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, हमेशा पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करें। देखिए पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में आप कन्वर्ट कर लें, स्टेप नंबर 1। अब देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, 4I0 कॉस स्क्वायर, और ब्रैकेट में अगर आपको याद हो तो द ब्रैकेट में जो वर्ड लिखेंगे आप वो लिखेंगे 5/2, राइट। ये क्या था, जो सेंटर में इंटेंसिटी होती है, जैसे कि आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, तो सेंटर के अंदर जो यहाँ पे ये स्क्रीन है आपकी, देखिए ये आपकी स्क्रीन है, दिस इज़ योर स्क्रीन, और 2 वेव्स निकलती हैं स्लिट से, और आपको जो है वो स्लिट से जब निकलती हैं तो कहीं पे भी वो यहाँ इंटरफेयर कर रही हैं। सेंटर में जब वो इंटरफेयर करती हैं तो ये वाली जगह होती है, देखिए ये वाली जगह, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेंटर ऑफ द स्क्रीन जो है वो बेसिकली वहाँ पे इंटेंसिटी होती है I0। अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे, ये वाले की मैं बात कर रहा था, I0 बेसिकली, राइट। सो इसको मैं ज़रा ठीक कर देता हूँ, 4I0। अब देखिए ये इंटेंसिटी है उस पॉइंट पे जहाँ पे फेज डिफरेंस इज 5, दिस फॉर्मूला विच वी आर रेफरिंग टू। अब बात करते हैं I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, और आपने भी फाई निकाली ली है, तो आपको मालूम है फाई इज बेसिकली नथिंग बट द वैल्यू विच यू जस्ट कैलकुलेटेड। तो कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, देखिए पाई बाय 4, तो ये 8 बन गया यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली आपका ये बन गया 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 8 आ गया आपका, राइट। 4 2s are 4 45s are, तो कॉस स्क्वायर 22.5 बेसिकली आ गया। अब आपको कॉस स्क्वायर 22/5 निकालना आना चाहिए। देखिए कॉस ऑफ 45 डिग्रीज कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 22.5 माइनस साइन स्क्वायर 22.5। ये बेसिकली मैंने फॉर्मूला यूज़ करा है। कॉस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। साइन स्क्वायर 22.5 को मैं लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से